हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 5:45। आज यहाँ से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और मैं कर दूँगी अपने टीटू को बाहर, क्योंकि जब वो बाहर उसको रखते हैं ना तो वो फिर बोलता है। और अंदर अगर रख के रखो तो फिर वो बहुत कम बोलता है, क्योंकि बाहर जो सुबह सुबह पक्षियों के चहकाने की आवाज़ आती है तो उनको सुन के बोलता है। और ना सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं। वैसे आज थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं। और ना यहाँ पर मैंने आलू भटी सब्जी कट कर ली थी और अब मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि आज सावी टिफ़िन में सब्जी रोटी ही लेकर जाएगी। उससे अब मना कर दिया है कि हम अब ऑयल की चीज़ अभी को कुछ भी नहीं देंगे, तो अब नॉर्मल सा खाना ले जाएगी डेली ही वो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग भी नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, वीडियो पर कमेंट करना आप लोग भूल रहे हो तो प्लीज़ ऐसा ना करें। छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि हम लोग को थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी कि नहीं यार, हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हो। क्योंकि आप लोग देख तो रहे हो, कमेंट नहीं करते हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग हमें देख रहे हो, हमें पसंद कर रहे हो, हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट ज़रूर कर देना आप लोग। सब्ज़ी जब तक फ्राई होगी ना तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि ये काम अगर हो जाता है ना तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे सारे काम हो गए हैं, झाड़ू अगर लगती है। और वैसे तो हम हाउसवाइफ़ का, हम गृहिणी का सबसे पहले काम होता है उठकर झाड़ू लगाने का। लेकिन आज ना सब्ज़ी बनानी थी और सब्ज़ी पकने में थोड़ा टाइम लगता, तो सोचा पहले सब्ज़ी फ्राई कर देती हूँ, उसके बाद में ही झाड़ू लगा लूँगी। सब्ज़ी तब तक पकते रहेगी और झाड़ू भी लग जाएगी। और फिर फटाफट से रोटियां सेक ली। सावी के टिफ़िन के साथ में ना मैं अपना भी खाना बना लेती हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ, ताकि साथ में ही उसका भी टिफ़िन बन जाए और हस्बैंड जी का भी टिफ़िन हो जाएगा और हमारा भी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं फटाफट से रोटी सेक लूँगी। कभी कभी और ना भी सावी सो रही है, अभी सावी को नहीं जगाया है। मैं उससे ना आजकल पूरे करेक्ट टाइम पे उठाती हूँ, ताकि सिर्फ आधा घंटा पहले उठाती हूँ, ताकि वो अच्छे से रेडी हो जाए और उसकी नींद हो जाए। क्योंकि ना अब ना, जब शुरू में स्कूल स्टार्ट हुए थे तब बहुत अच्छे से उठ जाती थी, लेकिन उसके बाद से अब वो बहुत नाटक करती है उठने में। अब नहीं उठती है वो, बहुत मुश्किल से उसे उठा के रेडी करना होता है। और गाड़ियाँ तो इतनी जल्दी बहक जाती है उसकी कि पूछो मत ही। और यहाँ पर सब्ज़ी पक गई थी, उसके बाद मैं सब्ज़ी सावी के टिफ़िन में ठंडी कर दूँगी और फिर उसको जगाने आऊँगी यहाँ पर। तो ये हमारा छोटा शैतान सो रहा है अपनी बैटरी फुल चार्ज करके। और यहाँ पर ना सावी को उठा रही थी तो सावी बोली मम्मा फ़ैन ऑफ़ कर दो। तो जैसे फ़ैन ऑफ़ किया, वैसे बच्चों को पता नहीं क्यों समझ में आ जाता है कि फ़ैन ऑफ़ हो गया है। फिर मैंने फट से चालू किया और उसे बोला उठ जाओ, मैं आपको गोदी में ले चलती हूँ। और यहाँ उसको ब्रश दिया। ब्रश देने के बाद भी बहुत नाटक कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है, स्कूल नहीं करना है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार, बच्चों को ना बहुत मुश्किल होता है संभालना। और अकेले संभालना, पता है इतना थक जाते हैं ना, खड़े पैर सुबह 5 बजे से 5:30 से उठ के 9-10 बजे तक खड़े पाँव रहना। और मुझे तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है, पता है कि इसको रेडी करके स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद में छोटी को देखना होता है। तो उसका भी है कि उसको गोदी में लेकर घूमना होता है। या तो गोदी में लेकर घूमो या तो मोबाइल दे दो। अगर हम उसे मोबाइल दे देंगे तो मेरा वीडियो शूट नहीं होगा और मैं आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगी। तो ना बच्चों को रुला कर भी मुझे काम करना होता है, उसको रोने देती हूँ और मोबाइल में कैमरा ऑन करके मैं अपना काम भी करती हूँ। जब थोड़ी सी दया आती है ना तो दे देती हूँ कि नहीं यार चलो, वीडियो का काम तो है, मैं कभी भी कर लूँगी, लेकिन उसको रुलाती नहीं हूँ। और उसको कर दिया था रेडी मैंने, और उसके चाचू आ गए थे उसको ले जाने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पर बस उसका लंच बॉक्स रखा था और उस और ना रोटी अभी ना गरम गरम थी, तो मैंने ढक्कन नहीं पैक किया था, बस ऐसा नॉर्मल रख दिया था। सावी को रेडी करने के बाद में टाइम बचा था तो फिर मैंने रख दी थी चाय। क्योंकि पता है सुबह चाहे मैं कितने बजे भी उठ जाऊँ, मेरी आदत है कि मैं अकेले चाय नहीं पीती हूँ, मैं अकेले के लिए चाय नहीं बनाती हूँ। जब सब लोग उठते हैं ना तो हम लोग साथ में चाय पीते हैं। और यहाँ पर चाय खौल गई है और ये जो पत्तियाँ दिख रही है वो लेमन ग्रास की है, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैं दे दूँगी सावी को चाय। उसको इतनी सी चाय इसलिए दे रही हूँ कि वो सिर्फ चाय में टोस्ट खाती है। और यहाँ पर उसके पापा उसको शूज़ पहना रहे थे। और अब सावी टोस्ट खा के जा चुकी थी अपने चाचू के साथ में। ये देखो वहाँ से बाय कर रही है, चली गई। सावी के जाने के बाद फिर हम लोगों ने भी चाय पिए थे और फिर भर लिया था पानी, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं होता है, पानी सबसे पहले।
और ना हस्बैंड जी घर होते हैं ना तो फिर देख मतलब पानी भरवा लेते हैं तो थोड़ा सा एक काम हल्का हो जाता है मेरा। फिर उसके बाद मैं हस्बैंड जी का टिफ़िन पैक कर दूँगी। मुझे तो कभी कभी यही सोचती हूँ कि हम हाउसवाइफ़ का, हम गृहिणियों का कभी काम ख़त्म होगा कि भी या नहीं, हमें पता नहीं कब तक हम ऐसे लगे रहेंगे, फिर भी ना कोई नहीं समझता है। और कभी कभी ना हमारे हस्बैंड तक नहीं समझ पाते हैं हमें। मुझे तो कह ही देते हो कि तुम क्या करती हो, एक लड़की मतलब 2 बच्चे हैं तो तुम्हें संभालना है, कहती हमारी जगह करके। मैं तो कभी कह ही देती हूँ कि लाओ मैं आपकी जगह पर काम करूँगी एक दिन, और आप ना घर का काम करना एक दिन, और आपकी जो पेमेंट होती है ना वो मैं आपको दूँगी, लेकिन आप मेरा ए टू जेड पूरा काम करना। जैसे बच्चों को सँभालना सुबह उठकर, जैसे मैं आप लोगों को हाथ में खाना-पीना देती हूँ ना, हाथ में सब कुछ करके देती हूँ, वैसे आप हमारा काम करना, और मैं आपका काम करूँगी। तो मैं आपको एक मतलब आपकी जो छुट्टी रहेगी तो उसकी पेमेंट मैं आपको दूँगी, लेकिन आपको मेरा काम करना है। लेकिन फिर कुछ नहीं बोलते हैं। हम कहते हैं सबका काम अपना-अपना होता है। किसी का काम छोटा-बड़ा नहीं होता है, मेहनत सभी को सामान करनी होती है, चाहे वो घर रहकर कर लो या बाहर रहकर कर लो। ऐसा ही कुछ है, लेकिन नहीं समझता है। हाउसवाइफ़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। एक काम करने वाली वर्किंग वूमेन की होती है कि नहीं यार वो ऑफ़िस जाती है, काम करती है, लेकिन जो हम घर में काम करते हैं ना उसकी हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये बात सच है और हमेशा ही सच रहेगी, महिलाओं को कभी नहीं समझा जाता है। चलिए यहाँ पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और हम लगा लेंगे पोछा। ये भी काम है यार, पता है बच्चों के डेली ही पोछा लगाना पड़ता है। कभी-कभी तो होता था जब छोटे थे बच्चे, बहुत छोटी थी मेरी छोटी बेटी, तब मैं नहीं लगा पाती थी डेली, 1 दिन के बाद में लगाती थी। लेकिन अब बड़ी हो गई ना, डेली लगाना पड़ता है। और यहाँ पर हमारी हो चुकी है पूजा। और ना इसके बाद आप ही देख लो, ये है ना मोबाइल मांग रही थी कि मुझे मोबाइल दे दो। फिर मैंने इसको मोबाइल दे दिया था। इसके बाद का कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाया था कि काम होता है ना, उसके बाद मैं अपनी बच्ची को मोबाइल दे देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर आ चुकी थी शावी स्कूल से। आपके स्कूल का नाम क्या है? सैम रिटर्न्स है ना? नर्मदापुरम में है ये स्कूल। और फिर कहना चाहूँगी आप लोग वीडियो में पे यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, वीडियो पर कमेंट करते हुए जाइएगा। और आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और चलिए आज के इस व्लॉग को हम यहीं पर